मेरे बच्चों, जंगल में ठंड बढ़ गई है, मगर तुम लोग डरो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम लोगों को ठंड नहीं लगने दूंगी। पूरे जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो रहा था। जिन जानवरों ने अपने घर पक्के किए उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा था, और जिन्होंने अपने घोंसले पक्के नहीं बनाए थे उन्हें ठंड के मौसम में बाहर ही रहना पड़ रहा था। इधर रानू चिड़िया लाडो चिड़िया के पास आ जाती है। रानो, क्या बात है? लाडो, मैं मेरे माँ बाप के पास कुछ दिन के लिए रहने जा रही हूँ। कर रानो, तुम्हारे माँ बाप तो बर्फीले पहाड़ पर रहते हैं ना, तुम्हें वहाँ ठंड नहीं लगेगी क्या? अरे नहीं नहीं लाडो, वहाँ मेरे माँ बाप बर्फ के इग्लू घर में रहते हैं। लाडो, तुम भी चलो मेरे साथ, हम कुछ दिन वहीं पर रहकर वापस आ जाएंगे। मम्मी चलो ना, हमें भी बर्फ का इग्लू घर देखना है। चलो ना मम्मी। ठीक है बच्चों, चलो हम भी चलते हैं। सारे मिलकर रानू के माँ बाप के इग्लू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे ये जंगल में अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? अगर जल्दी से घोंसले का इंतजाम ना हुआ तो ठंड से जान निकल जाएगी। कुछ देर तक उड़ने के बाद लाडो और रानू बर्फीले पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं। रानो, यहाँ पर तो हमारे जंगल से भी ज्यादा ठंड है। अरे नहीं नहीं लाडो, तुम घबराओ मत, बस थोड़ी देर और हम घर के पास पहुँचने ही वाले हैं। वो सब जा ही रहे थे कि एक शिकारी चील ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे वाह वाह, क्या बात है! इतनी ठंड में गर्मा गर्म मांस खाने को मिलेगा। शिकारी चील उन पर हमला करने ही लगता है कि एक पंछी उनके दरमियान में आ जाता है। रुक जा, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी चील उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक किसी ने बड़ा सा नारियल चील के सर पे गिरा दिया। अरे ये किसने किया? ये मैंने किया। चल अब यहाँ से 9-2-11 हो जा। मैं देख लूंगा तुम दोनों को। ये कहता हुआ चील वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों रानू और लाडो के पास आ जाते हैं। बाबा जान, भैया, शुक्र है आप यहाँ पे आ गए, वरना वो शिकारी चील हम सबको मार ही देता। अरे ऐसी कैसे बहना, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर बेटी, ये चिड़िया कौन है तुम्हारे साथ? इसे पहले तो नहीं देखा। इसका नाम लाडो है, मैं ही इसे मेरे साथ लेकर आई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। जल्दी चलो, अब ठंड बढ़ रही है। सारे मिलकर इग्लू के घर की तरफ चल पड़ते हैं और जल्दी ही वो घर पहुंच जाते हैं। सारे अंदर आ जाते हैं। रानू, इस घर को तो दरवाजा ही नहीं है, फिर भी ये अंदर से कितना गर्म है। अरे बेटी, अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है और बाहर की ठंड बाहर। अपनी नानी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और भागकर उनके गले लग जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे। सोनू और पिंकी नानी के घर आकर बहुत खुश थे। उन्हें भी बर्फ का इग्लू घर बहुत पसंद आ गया था। मम्मी, बहुत भूख लगी है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ। नानी ने सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बना दिए। सबने मिलकर खाना खा लिया। नानी के हाथ के समोसे खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए। अब तुम सब आराम करो, हम बाहर आग जलाकर बैठे हैं। बाहर बच्चों के नाना और मामा आग जलाकर बैठ गए। रानू और लाडो भी उनके पास आ जाती हैं। बच्चों, तुम सोए नहीं अब तक? नहीं बाबा जान, हम ये सोच रहे थे कि हम भी अपने गांव में अपना इग्लू का घर बनाएं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, जरूर बनाओ। मगर इग्लू का घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। बर्फ के बहुत भारी भारी टुकड़े उठाने पड़ते हैं। लाडो, अगर हमारी कोई मदद करेगा तो हम इग्लू का घर जरूर बना सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। माँ, ये 4-5 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अब हमें चलना होगा, जंगल में जाकर अपने नए घोंसलों का इंतजाम करना होगा। और थोड़ी दिन रुक जाओ बच्चों, वैसे भी तुम इतने दिन के बाद आए हो। नहीं माँ जी, हम फिर कभी आ जाएंगे, मगर अब हमें चलना होगा, बच्चों का स्कूल भी है। सारे मिलकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। सारे मिलकर वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। लाडो, क्यों ना हम भी इग्लू का घर बनाएं, मगर इसके लिए हमें किसी की मदद चाहिए होगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी भूरा कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे भूरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपना घोंसला बनाने वाला हूँ। भूरे, तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि हमारी मदद करो, और तुम्हें घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। पर हम घोंसला किस चीज का बनाएंगे? हम बर्फ का इग्लू घर बनाएंगे। बर्फ का इग्लू घर? मैं समझा नहीं। भूरे, बस तुम बर्फ उठाने में हमारी मदद करो, बाकी का काम हम कर लेंगे। जैसे जैसे रानो और लाडो ने बताया वैसे वैसे भूरा बर्फ को लेकर आता और जैसे जैसे वो बताती वहाँ पर बर्फ को रख देता। तीनों ने मिलकर बर्फ का इग्लू घर तैयार कर लिया। कुछ ही देर में भूरे का भी इग्लू घर तैयार हो गया। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे वाह, क्या घर बनाए हैं! क्या मैं भी ऐसा घर बना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर कालू मदद करेगा तो हम आपका भी इग्लू घर बना देंगे। फिर एक एक करके सारे पंछियों ने जंगल में इग्लू के घर बना लिए। अचानक शिकारी चील उनका पीछा करते करते जंगल में आ जाता है। अरे भागो भागो! सारे अपने अपने इग्लू के घर में जाकर छुप जाते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ बैठकर इनके बाहर निकलने का इंतजार करता हूँ। रात भर चील बाहर बर्फ में बैठने की वजह से जम जाता है और इस तरह सारे पंछियों को शिकारी चील से छुटकारा मिल जाता है।